सूरज की पहली किरणें घने पेड़ों के ऊपर से आती हैं, लंबी परछाइयां बनाती हैं और जंगल के जमीन को सुनहरे रंग में रंग देती हैं। घना कोहरा छाया हुआ है, पुराने पेड़ों को एक अजीब सी चमक में लपेटे हुए एक रहस्यमय माहौल बना रहा है जो बिल्कुल ही अलग दुनिया जैसा लगता है। जंगल की जमीन रात से अभी भी गीली आवाजों की एक सिम्फनी से जाग उठती है। ओस की बूंदें छोटे छोटे ज्यूल्स की तरह चमकती हैं, सुबह की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती हैं। एक नया दिन शुरू होता है। हवा में कीड़े मकोड़ों की बजिंग गूंज रही है, उनके छोटे छोटे पंख फ्रेनेटिक रिदम में फड़फड़ा रहे हैं। वे एक पौधे से दूसरे पौधे पर उड़ते हैं, अपने सुबह के कामों में व्यस्त हैं। पक्षी एक दूसरे को आवाज देते हैं, उनकी आवाजें शांति से गूंजती हैं। उनके गीत मेलोडिक टेपेस्ट्री बुनते हैं जो जंगल को जीवन से भर देते हैं। दूर से कहीं एक अकेला बंदर हाउलिंग करता है, उसकी आवाज एक मॉर्नफुल क्राई है जो हवा में लटकी रहती है, सुबह में उदासी का एक स्पर्श जोड़ती है। यह जीवन से भरी दुनिया है, एक छिपा हुआ राज्य जहां बड़े और छोटे जीव एग्जिस्टेंस के जटिल जाल में अपनी भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक इंटरैक्शन, प्रत्येक हलचल ग्रैंड डिजाइन का एक हिस्सा है। सबसे छोटी चींटी से लेकर सबसे बड़े प्रीडेटर तक हर जीव का अपना एक किरदार होता है, अपनी एक कहानी होती है। उनका जीवन उन तरीकों से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। मेरे साथ जंगल के बीचों बीच जर्नी करें, इसके निवासियों के गुप्त जीवन का पता लगाने के लिए और नेचुरल वर्ल्ड के अजूबों पर अचंभा करने के लिए। साथ मिलकर हम उन रहस्यों को उजागर करेंगे जो कैनोपी के नीचे छिपे हुए हैं। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, जंगल चिड़ियों के गीतों से गूंज उठता है। कैनोपी में ऊंचे एक नर बर्ड ऑफ पैराडाइज एक शाखा पर बैठा है। उसके चमकीले पंख रोशनी पकड़ रहे हैं। वह अपना सिर पीछे करता है और पियर्सिंग विसल्स की एक श्रृंखला निकालता है। प्रत्येक नोट एक मेट को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। उसके प्रतिद्वंद्वी आंसर बैक करते हैं। उनकी आवाजें एक कोरस बनाती हैं जो हवा को भर देती हैं। ये एलैबोरेट डिस्प्लेस नेचुरल सिलेक्शन की शक्ति का प्रमाण है। अनगिनत पीढ़ियों से सबसे प्रभावशाली गीतों और प्लूमेज वाले पक्षी ही अपने जीन्स को पास कर पाए हैं। इसका परिणाम एक ऐसा स्पेक्टिकल है जो आंख और कान को प्रसन्न करता है, नेचुरल वर्ल्ड की सुंदरता और विविधता की याद दिलाता है। फॉरेस्ट कैनोपी में जीवन सर्वाइवल के लिए एक निरंतर संघर्ष है, जहां हर पल मायने रखता है। बंदर शाखाओं के बीच से आसानी से स्विंग करते हैं। उनके लंबे अंग और प्रीहेंसाइल टेल्स पेड़ों में जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हैं। जमीन से ऊपर ऊंचे वे पके फलों की तलाश के लिए अपनी कीन आईसाइट का उपयोग करते हैं। उनकी निम्बल फिंगर्स शाखाओं से मीठे फलों को तोड़ लेती हैं। लेकिन खतरा हर जगह लर्क्स करता है। परछाइयों में छिपा हुआ, पत्तों में अचानक रसल एक प्रेडेटर की उपस्थिति का संकेत हो सकता है, जैसे कि अजगर या तेंदुआ प्रहार करने की प्रतीक्षा में। ये स्टेल्थी हंटर्स अपने अनसस्पेक्टिंग प्रे पर एम्बुश करने के लिए अपने कैमोफ्लाज और एजिलिटी पर भरोसा करते हैं। कैनोपी में जीवन एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है, प्रेडेटर और प्रे के बीच एक निरंतर इंटरप्ले, जहां सर्वाइवल की गारंटी कभी नहीं होती है। जंगल के जमीन पर लीफ कटर एंट्स का एक समूह सिंगल फाइल में मार्च करता है। प्रत्येक चींटी अपने आकार से कई गुना बड़ा पत्ता लिए हुए होती है। वे अपने अंडरग्राउंड नेस्ट के रास्ते पर हैं, जहां वे एक फंगस की कल्टीवेट करेंगे जो उनके भोजन के स्रोत के रूप में कार्य करता है। लेकिन उनकी जर्नी खतरे से भरी है। एक प्रेइंग मैंटिस इंतजार में लाइस करता है। उसका शरीर हरे पत्तों के खिलाफ पूरी तरह से कैमोफ्लाज्ड है। यह धैर्यपूर्वक देखता है। इसकी बड़ी बड़ी कंपाउंड आईज गति के किसी भी संकेत के लिए स्कैनिंग कर रही हैं। जैसे ही एक अनसस्पेक्टिंग एंट वॉन्डर्स बहुत करीब आती है, मैंटिस स्ट्राइक्स लाइटनिंग स्पीड के साथ। इसके शक्तिशाली फ्रंट लेग्स चींटी को ग्रास्प कर लेते हैं। इसके शार्प मैंडिबल्स फेटल ब्लो देते हैं। सर्वाइवल के लिए चल रही इस लड़ाई में मैंटिस ने यह राउंड जीत लिया है। सेक्शन 5 बीनीथ द फॉरेस्ट फ्लोर। जबकि हम अक्सर उन जीवों को देखकर अचंभा करते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, एक छिपी हुई दुनिया हमारे पैरों के नीचे मौजूद है। फॉरेस्ट फ्लोर एक्टिविटी का एक हाइव है जिसमें अनगिनत कीड़े और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। ये डिकम्पोजर्स इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकलिंग करते हैं और मिट्टी को समृद्ध करते हैं। उनके बिना
जंगल जल्दी ही मृत पौधों और जानवरों से चोक्ड हो जाएगा। इन छिपे हुए नायकों में केंचुए हैं। उनके स्लाइमी बॉडीज मिट्टी में बरोइंग करते हैं, इसे एरेटिंग करते हैं और ड्रेनेज में सुधार करते हैं। वे अन्य जीवों के एक मेजबान से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक फॉरेस्ट इकोसिस्टम के डेलिकेट बैलेंस को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। Section 6. The Silent Hunt. As dusk settles over the forest, a new cast of characters emerges, each playing a crucial role in the intricate web of life. एक बाघ, इसकी धारियां शैडोज के साथ मूल रूप से मिल जाती हैं, अंडरग्रोथ के माध्यम से चुपचाप स्टॉक्स करती हैं, कैमोफ्लाज का एक सच्चा उस्ताद, इसकी कीन सेंसेस हाई अलर्ट पर हैं, थोड़ी सी भी आवाज को सुन रही हैं, प्रे की फेंटेस्ट सेंट को कैचिंग कर रही हैं। पत्तों की हर रस्टल, हवा की हर विस्पर का विश्लेषण किया जाता है। बाघ स्टेल्थ का मास्टर है। इसकी शक्तिशाली मांसपेशियां इसे आश्चर्यजनक एजिलिटी और ग्रेस के साथ चलने देती हैं, लगभग जैसे कि यह ग्लाइडिंग कर रहा हो। हिरणों का एक झुंड पास में ही ग्रेजेस करता है। उनके कान ट्विचिंग करते हैं। उनकी नाक खतरे के लिए हवा का टेस्टिंग कर रही होती है। वे हमेशा विजिलेंट रहते हैं, यह जानते हुए कि उनका जीवन उनकी अलर्टनेस पर निर्भर करता है। वे बाघ की उपस्थिति के बारे में पूरी तरह से अवगत हैं। उनका सर्वाइवल प्रेडेटर का डिटेक्ट करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इस हाई स्टेक्स गेम में हर सेकंड मायने रखता है। टेंशन पैल्पेबल है, हवा एंटिसिपेशन से भरी हुई है। ऐसा लगता है कि जंगल का हर जीव अपनी सांस रोक कर रखता है। यह इंतजार कर रहा होता है कि आगे क्या होता है। यह ट्रूथ का क्षण है, एवोल्यूशन के लाखों वर्षों की कल्मिनेशन, प्रेडेटर और प्री जीवन और मृत्यु के टाइमलेस डांस में बंद हैं। एक ऐसा डांस जो पहले अनगिनत बार खेला जा चुका है और आगे भी होता रहेगा। सेक्शन 7 नेचर्स आर्किटेक्ट्स। जंगल में बिखरे हुए टावरिंग टर्माइट माउंड्स हैं, जिनमें से कुछ कई मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। ये प्रभावशाली संरचनाएं इन सोशल इंसेक्ट्स के इंडस्ट्री और इंजेन्युइटी का प्रमाण है। सैलिवा, मड और च्यूड अप वुड के संयोजन का उपयोग करते हुए दीमक टनल्स और चेम्बर्स के एलैबोरेट नेटवर्क्स का निर्माण करते हैं, जो उनकी वास्ट कॉलोनीज को शेल्टर प्रदान करते हैं। ये माउंड्स न केवल घर हैं, बल्कि सोफिस्टिकेटेड क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम्स भी हैं, जिसमें वेंट्स और चिमनीज हैं जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को रेगुलेट करते हैं। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के निर्माण की दीमक की क्षमता ने उन्हें नेचर्स आर्किटेक्ट्स उपनाम दिया है। उनके माउंट्स इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, एक याद दिलाते हैं कि इनक्रेडिबल फीट्स जो स्मॉलेस्ट ऑफ क्रीचर्स भी हासिल कर सकते हैं जब वे एक साथ काम करते हैं। सेक्शन 8 अ वर्ल्ड ऑफ सिम्बियोसिस। जंगल में जीवन केवल कंपटीशन और प्रिडेशन के बारे में नहीं है, यह कोऑपरेशन और म्यूचुअल बेनिफिट के बारे में भी है। पूरे जंगल में हमें सिम्बियोसिस के उदाहरण मिलते हैं, जहां अलग अलग प्रजातियां क्लोज एसोसिएशन में एक साथ रहने के लिए इवॉल्व हुई है। प्रत्येक को दूसरे से बेनिफिटिंग मिलता है। ऐसा ही एक उदाहरण मधुमक्खियों और फूलों के बीच का रिश्ता है। मधुमक्खियां भोजन के लिए फूलों से नेक्टर और पॉलन पर निर्भर करती हैं, जबकि फूल पॉलन को एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाने के लिए मधुमक्खियों पर निर्भर करते हैं, जिससे वे रिप्रोड्यूस कर सकें। इंटरडिपेंडेंस का यह जटिल डांस जंगल में जीवन की इंटरकनेक्टेडनेस का सिर्फ एक उदाहरण है, जहां एक प्रजाति का भाग्य अक्सर कई अन्य लोगों के भाग्य के साथ इंटरट्वाइंड होता है। सेक्शन 9 द सर्कल ऑफ लाइफ। जैसे ही सूरज अपना अंतिम डिसेंट शुरू करता है, फॉरेस्ट फ्लोर पर लंबी शैडोज डालता है। जमीन पर शांति का भाव उतरता है। सनसेट के गोल्डन ह्यूज एक सीरीन पिक्चर पेंट करते हैं, जो जंगल में एक और दिन के अंत का संकेत देते हैं। दिन की एक्टिविटीज वाइंडिंग डाउन हो रही हैं और जंगल के जीव आगे रात के लिए प्रिपेयर करते हैं। पक्षी अपने घोंसले ढूंढते हैं और छोटे मैमल्स अपने बरोज में इनएक्स्ट्रिकेबली लिंक्ड हैं। हर पल नेचर्स रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी का प्रमाण है। एक गिरा हुआ पेड़ जो कभी ताकत और परमानेंस का प्रतीक था,
नए जीवन के फ्लरिश होने के लिए न्यूट्रिएंट्स का स्रोत बन जाता है। इसका डिके अंत नहीं है, बल्कि अनगिनत जीवों के लिए एक शुरुआत है। डीकंपोजर्स डेड वुड को तोड़ देते हैं, महत्वपूर्ण एलिमेंट्स को मिट्टी में वापस कर देते हैं, जहां वे ट्रीज की नई पीढ़ियों को नरिश करेंगे। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि जंगल वाइब्रेंट और जीवन से भरपूर बना रहे। जीवन का चक्र चलता रहता है, जन्म, मृत्यु और रिन्यूअल का एक एंडलेस साइकिल। प्रत्येक चरण महत्वपूर्ण है, जो इकोसिस्टम के डेलिकेट बैलेंस में योगदान देता है। सेक्शन 10 गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड। जैसा कि हमने देखा है, जंगल वंडर और सुंदरता का स्थान है, पृथ्वी पर जीवन की शक्ति और विविधता का प्रमाण है, लेकिन यह ग्रेट फ्रेजिलिटी का भी स्थान है। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज दुनिया भर के जंगलों के लिए अभूतपूर्व खतरा पैदा कर रहे हैं। इन प्रीशियस इकोसिस्टम्स की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, न केवल उन अनगिनत प्रजातियों के लिए जो उन्हें घर कहते हैं, बल्कि होल के रूप में हमारे ग्रह की वेलबीइंग के लिए भी। नेचुरल वर्ल्ड के वंडर्स के बारे में जानकर और उनकी अप्रिशिएटिंग करके हम अपने ग्रह के बेहतर स्टीवर्ड्स बन सकते हैं। आइए हम सभी गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड बनने का प्रयास करें, इन इरिप्लेसेबल ट्रेजर्स को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रोटेक्टिंग करें।